हेलो एवरीवन, मैं विकास। चलिए हिंदी में आज अलंकार का अगला वाला भाग हम देखेंगे। शब्दालंकार में हम चल रहे थे, आपके 3 आपको प्रकार बता दिए थे, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है वक्रोक्ति अलंकार, नंबर 4 है आपका वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, तो वक्रोक्ति अलंकार कहते कैसे हैं देखते हैं। जहां सुनने वाला कहने वाले की बातों का अलग अर्थ निकाल लें। ठीक है, जहां सुनने वाला कहने वाले की बातों का अलग अर्थ निकाल ले, वहां आपका कौन सा हो जाएगा? वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे मान लो आपने कोई बात कही, उसने उस बात का कुछ दूसरा ही मतलब निकाल लिया, तो वहां कौन सा हो जाएगा? आपका वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे आपका है कौन द्वार पर है, एग्जाम्पल लिखेंगे, कौन द्वार पर है राधे में हरि, क्या वानर का काम यहां। ठीक है, अब अर्थ समझते हैं कैसे अलग निकाल लेगा। जैसे मान लो हरि है, हरि शब्द है, यहां पे हरि शब्द के 2 अर्थ दिए गए हैं। एक हरि शब्द का है भगवान के लिए यानी कृष्ण के लिए कहा गया है। ठीक है, एक भगवान कृष्ण के लिए कहा गया और एक कहा गया है वंदर के लिए। ठीक है, तो अर्थ समझेंगे, कौन द्वार पर है राधे में हरि, क्या वानर का काम यहाँ। यानी भगवान कृष्ण है, राधा जी से मिलने के लिए उनके घर पर आए हुए हैं, दरवाज़ा बंद है और वो अंदर हैं, वो बाहर से आवाज़ लगाते हैं, कहते हैं राधे, अंदर से आवाज़ आती है कौन द्वार पर है राधे में हरि, यानी राधा जी पूछती है द्वार पर कौन है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं राधे मैं हरि हूं, मैं भगवान हूं, क्या वानर का काम यहाँ। और राधा जी क्या सुनती हैं? बंदर है, तो कहती बंदर का यहाँ कोई काम नहीं है। यानी कृष्ण तो ये कह रहे हैं कि मैं भगवान कृष्ण हूँ यानी हरि हूँ, और लेकिन वो क्या समझती हैं? बंदर समझती हैं, और वो कहती हैं यहाँ बंदर का कोई काम नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आपका जो शब्दालंकार है वो आपका क्लियर हुआ। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग साथ साथ उसके नोट्स भी बनाते रहिए, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे देखते हैं हम अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं और कितने प्रकार होते हैं? अर्थालंकार के बारे में जानेंगे जहां अर्थों के द्वारा शोभा बढ़ा दी जाए, वहां अर्थालंकार होता है। जहां अर्थों के द्वारा शोभा बढ़ा दी जाए, वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? अर्थालंकार होता है। ठीक है, अर्थालंकार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें जो मोस्ट होंगे वही हम आपको बताएंगे। वो तो बहुत से प्रकार के हैं। तो सबसे पहले आपकी बात आती है, नंबर 1 बात करेंगे उपमा अलंकार। अर्था अलंकार का ही रूप है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में जानेंगे आखिर कहते किसे हैं उपमा अलंकार। ठीक है, तो देखते हैं उपमा अलंकार। जहां किन्हीं दो या दो से अधिक या फिर अर्थात या भिन्न भी कह सकते हैं, भिन्न वस्तुओं व्यक्तियों की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है।
ठीक है, यानी जहां किन्हीं दो या दो से अधिक, या फिर ये भी कह सकते हैं जहां भिन्न भिन्न व्यक्तियों वस्तुओं की आपस में तुलना की जाए एक दूसरे से, वहां कौन सा हो जाएगा आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उपमा अलंकार जो हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। उपमा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उपमा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि उपमा अलंकार में आपके 4 भेद होते हैं। नंबर 1 है आपका उपमेय, अगर दूसरा है उपमान, और तीसरा है साधारण, और अगला है वाचक शब्द। उपमेय क्या होते हैं? उपमेय देखते हैं, समझते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, ठीक है, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमेय। तथा उपमान किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना जिस व्यक्ति या वस्तु से, करो यहां पे, जिस वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाती है। ठीक है, उपमेय में क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, यानी जिसकी तुलना की जाए, और जिस व्यक्ति से की जाए उसे कहते हैं उपमान। क्या कहते हैं? उपमान। साधारण धर्म आपके क्या होते हैं? जो आपके गुण दिए होते हैं, उसमें है गुण है, धर्म है, ये आपके अगर उसमें दिए गए हैं तो आपके ये क्या कहलाएंगे? साधारण धर्म। ठीक है, वाचक शब्द क्या होते हैं? सा, सी, से, ये हमारे क्या होते हैं? वाचक शब्द होते हैं। ठीक है, यानी अगर हम बात करें कि उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, साधारण किसे कहते हैं, वाचक शब्द किसे कहते हैं, चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। हरिपद कोमल कमल से, हरि मीन्स भगवान, पद मीन्स पैर, कोमल कमल से, यानी हरि भगवान के जो पैर हैं कोमल के समान, कमल के समान कैसे हैं? कोमल हैं। अब हरि यहां पे क्या है? हरि की तुलना या हरि के पैरों की तुलना, भगवान के पैरों की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। तो हरि पद क्या हो जाएगा? यहां पर आपका हो जाएगा उपमेय। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए, हरि के पैरों की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है? कमल से। जिससे तुलना की जाए वो आपका क्या कहलाएगा? उपमान। तो कमल क्या हो जाएगा आपका यहां पर? उपमान। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि साधारण धर्म यानी गुण क्या है, तो गुण क्या है हमारा? कोमल, यानी क्या हो जाएगा हमारा? साधारण धर्म। और वाचक शब्द की बात करूं तो वाचक शब्द क्या है हमारा? से। ठीक है, तो क्लियर है, आपको समझ में आया कि हरिपद कोमल यानी उपमेय क्या होते हैं, उपमान क्या कहते हैं, और साधारण वाचक शब्द किसे कहते हैं। यानी उपमा अलंकार का अर्थ होता है जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना जिस व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहां क्या अलंकार होता है आपका? उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जा रही हो। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है। और साधारण धर्म क्या होता है? जो गुण होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? साधारण धर्म। और वाचक शब्द क्या होते हैं? सा, सी, से, ये हमारे वाचक शब्द होते हैं। और यही हमारी ट्रिक है कि जिन भी
एग्जाम्पल उदाहरणों में सासी या से अगर ये आपको वाचक शब्द देखने को मिल जाए, इसका मतलब पूछा जाए कि वहां कौन सा अलंकार है, तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका उपमा अलंकार है। जैसे और भी एग्जाम्पल है उपमा अलंकार के, समझते हैं। दूसरा है कर कमल सा कोमल है। कर मीन्स क्या होता है? हाथ। हाथ कमल के समान कोमल है। अगला है तीसरा, पीपर पात सरस मन डोला, यानी पीपल के पत्ते की तरह उसका मन डोल रहा है। ठीक है, तुलना किससे की जा रही है? पीपल के पत्ते से। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख जो है उसका चंद्रमा के समान सुंदर है, चंद्रमा से तुलना की जा रही है। अगला है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राग की थी डेरी। अब यहां पे आप देख रहे हो, इसमें भी देखो सा आया है, इसमें भी सा आया, इसमें भी सा आया। इसका मतलब वाचक शब्द अगर जिन पंक्तियों में मिल जाए और पूछा जाए वहां कौन सा अलंकार होगा, तो वहां कौन सा हो जाएगा? आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, राम लखन सीता सहित सोहन परन निकेत जिमि वासो बस अमरपुर सची जयंत समेत। ठीक है, अर्थ समझते हैं। राम लखन सीता सहित, जब भगवान राम वन में निवास कर रहे थे, राम लखन सीता सहित, जो राम थे लक्ष्मण और सीता के साथ सोहन परन निकेत, पत्तों की कुटिया में इस प्रकार सो रहे हैं। जिमि वासो बस अमरपुर, जैसे इंद्रलोक में इंद्र भगवान अपनी पत्नी सची और अपने पुत्र जयंत के साथ सो रहे हो। ठीक है, इसी क्रम में जो आपका उपमा अलंकार है वो आपका क्लियर हुआ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो।